अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। 24 अक्टूबर की कॉल के बाद कोई ऐसी अहम डेवलपमेंट सामने नहीं आई जिस पर मैं आप न्यूज़ आपके आगे रखता। तो एक रोज़ गुजर गया। अब जो है ये मुख्तलिफ अफवाहें और कुछ एंकर वो बता रहे हैं कि इमरान खान को जो है मना लिया गया है, उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा। कोई कहते हैं सऊदी अरब भेज दिया जाएगा। फिर कहा जाता है कि कोई दबाव अगर आया बाहर से तो हम उन्हें कहेंगे कि इन्हें अमेरिका ले जाओ या सऊदीया ले जाओ, और या हमें बनी गाला इनको जो नज़र बंद कर दिया जाएगा, यानी वगैरह वगैरह। जो भी एंकर है इस तरह की, वो काफ़ी एंकर जो है इस तरह की खबरें बता रहे हैं। मगर मैं एक अहम एंकर जो हैं, वो ज़िम्मेदार एंकर हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर पर बात करते हैं। तो उनके हवाले से उन्होंने जो बताया है कि अब फिर यानी जो जिसको एक अहम खबर कहा जा सकता है और हक़ाइक़ पर मबनी कहा जा सकता है, तो वो ये है कि जो बाइडन को पहले 62 अरकान असम्बली थे, जो उन्होंने ख़त लिखा था कि ये जो पाकिस्तान में यानी गैर कानूनी गिरफ्तारियां हैं इसके मुतल्लक, और फिर ये जो इलेक्शन हुए इसके मुतल्लक, और इस तरह जो गैर कानूनी केस और ये सारे कुछ के मुतल्लक जो ख़त लिखा था वो थे 62 अरकान। तो उसके बाद अब फिर जो है वो 46 अरकान जो है उन्होंने फिर जो बाइडन को ख़त लिखा है, और उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी और गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ और ये सारे जो मामलात हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और ये सारा कुछ। तो ये अब 100 से ज़ायद यानी कि अरकान हो चुके हैं। यानी अमेरिका की जो असम्बली है या उसके जो है कॉमर्समैन हैं जो उन्होंने, और सेनेटर या ये वगैरह उन्होंने जो ख़त वगैरह लिखे हैं। तो ये क्यों अहम है नाजरीन कि ये जो वहाँ के जो एमपीए हैं या वहाँ असम्बली पार्लियामेंटेरियन हैं, पार्लियामेंट के अरकान हैं, उनके जो हैं वो जो उन्होंने अपने एक लोग रखे होते हैं जो किसी भी मामले पर जब वो कोई बात करते हैं या वो कोई राय देते हैं तो उनके पीछे एक तहकीकाती रिपोर्ट वो हासिल करते हैं कि हम जो किसी को ख़त लिख रहे हैं या किसी मामले पर राय दे रहे हैं तो सुन सुना के नहीं देते। वो बाकायदा उन्होंने मालूमात पाकिस्तान से ली होंगी, फिर उन्होंने जो ये लोग 46 हैं इन्होंने ख़त लिखा है, तो ये फैक्ट्स पर बात करते हुए उन्होंने मालूमात हासिल करके फिर ख़त लिखा है। कोई एवं ही नहीं ख़त लिख दिया कि बस जी ठीक है वो हवाई ख़त है, ये इस तरह नहीं है। वो लोग जो हैं वो फैक्ट्स पर बात करते हैं। तो ये 46 का ख़त लिखना और फिर 62 का जो बाइडन को, उसके अलावा जो है बरतानिया के अरकान जो है उन्होंने भी ख़त लिखा है, और फिर उसके जवाब में ये मैं आपको ख़त भी दिखा रहा हूँ कि बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा है, फिर उन्होंने उन अपने अरकान जो बरतानिया के यानी कि अरकान थे उन्होंने जो ख़त लिखा, उसके जवाब में बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने फिर जवाब में क्या जवाब दिया है वो मैं अपने अल्फाज में आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आपका जो ख़त मिला है इसके जवाब में हम हाई कमीशन जो है वो एक हम जो है वो तैयार कर रहे हैं, वो एंगेजमेंट करेगा पाकिस्तान से इन मामलात पर। इमरान खान की जो गिरफ्तारी और जो गैर कानूनी गिरफ्तारियां और ये सारे जो मामलात हैं इस पर जो है वो एंगेजमेंट करेगा और तहकीकात करेगा और तहकीकाती रिपोर्ट्स हासिल करेगा। तो ये यानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने उनको जिन्होंने ख़त लिखा बरतानिया के अरकान ने, उनको जवाब में ये ख़त जो है जवाबी वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वो है ये। तो ये अहम यानी कि एक डेवलपमेंट थी जो यानी ताज़ा तरीन हुई है। और बाकी जो अपना पीटीआई है उसके हवाले से जो पोजीशन है तो वो यही है कि पीटीआई के जो अरकान हैं सब लगे हुए हैं और लोगों को जो है वो
यानी कि इस जो 24 अक्टूबर का धरना है या एहतजाज है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेशन करें, तो उसमें सारे लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। तो उस दौरान में मुख्तलिफ यानी कि खबरें आती हैं कि जनाब इमरान खान को यानी कि वैसे ही वो उठा के जहाज़ में बस सऊदी अरब भेज दिया जाएगा, फिर वैसे उठा के अमेरिका भेज दिया जाएगा, या किसी वो यानी अरब ममालिक और एक है उसमें भेज दिया जाएगा। इस तरह की भी यानी कि एंकर जो हैं वो खबरें दे रहे हैं, जिस पर मुझे हंसी के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वो अभी वो इस तरह किस तरह भेजा जा सकता है? अभी जो जनाब नवाज शरीफ साहब थे, तो वो तो बाकायदा उनका वो दस्तखत भी आ गए थे मुशर्रफ दौर में, तो वो बाकायदा एक एग्रीमेंट, एक मुआहदे के तहत गए थे। तो ये किस तरह हो सकता है कि एक बंदा माने ही ना तो उसको जहाज में, यानी इस तरह की खबरें भी दी जाती हैं। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और हमारे जो जवान हैं सरहदों पर मामूर, अल्लाह ताला उनको शादो आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।